मोमना इकबाल की अदाकारी काम कर गई, जबकि दूसरी तरफ साकिब चद्दड़ एमपीए की फनकारी उनको ले बैठी। मामला यह है कि अदाकारा मोमना इकबाल ने मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन साकिब चद्दड़ ने एनसीसीआईए में दरखास्त गुजार के अगेंस्ट जाकर जो दरखास्त दी, बयान दिया और अपना मौकफ वहां पर रखा, उस पर एनसीसीआईए मुतमिन ना हो सका। लेकिन जो दरखास्त मोमना इकबाल की तरफ से दी गई और उसके मुकाबले में साकिब चद्दड़ ने जो बयान एनसीसीआईए में जमा करवाया, वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। वो दरखास्त के अगेंस्ट जो बयान जमा करवाया है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं और सारी तफसीलात आज मैं आपके सामने रखना है और इस केस को हम आज क्लोज भी करेंगे। मामला यह है कि साकिब चद्दड़ अपने बयान जो एनसीसीआईए में जमा करवाते हैं, रिटर्न ये जो स्टेटमेंट है, उसके मुताबिक वो बयान करते हैं कि साल 2020 में साकिब चद्दड़ की मोमना इकबाल से एक शादी पर मुलाकात हुई और शनासाई बहुत जल्द ही दोस्ती बहुत करीबी और ताल्लुक बहुत गहरा हो गया और इन दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। फैमिली, सोशल और दीगर हलकों में अमूमन इकट्ठे शामिल होते और बेशुमार मर्तबा दरून और बिरून मुल्क सैर तफरी के लिए भी इकट्ठे आते जाते। अभी तक यहाँ पे हरासमेंट के हवाले से कोई बात सामने नहीं आ रही। वो मान रहे हैं कि वो उनके साथ जाती रही है और उन्होंने बिल्कुल कभी रेसिस्ट नहीं किया कि नहीं जाना। वो भी मोमना इकबाल भी इनके साथ जाती रही है। अच्छा जी, बात आगे बढ़ाते हैं। जिसकी तमाम इखराजात में वो अपनी जेब से खुद करते रहे। यकीनन साकिब चद्दड़ फनकारी के तौर पर अपने शो शाह में लड़की को इम्प्रेस करने के लिए पैसे खर्च करते रहे। लड़की ने खूब लूटा होगा, जिस तरह ये कह रहे हैं कि गाड़ियां भी दी, मैंने शॉपिंग भी करवाई, ये भी किया, रोलेक्स गाड़ी भी दी। तो शो शाह गन पॉइंट पर तो नहीं आपने करवाई उसको? अदाकारा मोमना इकबाल ने गन पॉइंट पर गाड़ियां ली हैं। क्राइम अभी तक नजर नहीं आ रहा। अभी तक की जो तहरीर है, क्राइम नजर नहीं आ रहा, लेकिन रजामंदी जरूर नजर आ रही है। दोनों की तरफ से मैं बात करूंगा। दोनों का रिलेशन भी था, सबको पता है, और वो कह रहा है कि 5 साल से रिलेशन है। रिलेशन गहरा हो गया और फिर बात आगे मैं मजीद सुनाता हूं। अच्छा जी, आगे वो बयान करते हैं कि जिसकी तमाम अखराजात में है वो अपनी जेब से खुद बर्दाश्त करते रहे, जिसके तमाम तर शवाहिद उनके पास मौजूद हैं। क्राइम क्या है? रजामंदी आ रही है ना नजर। अच्छा जी, आगे जो कि ट्रैवल एजेंट की तफसीलात और दीगर तफसीलात जो कि मुतलका 2 गाड़ियां होंडा स्विक और फॉर्चूनर रोलेक्स गाड़ी जिसका मॉडल और कीमत के दस्तावेजात बयान आज़ा के साथ लफ हैं। मजीद ये कि एक स्टोर से लाहौर से मुबल्लग 1 करोड़ रुपए की शॉपिंग करवाई, जिसकी रसीदात मौजूद हैं, और डायमंड ज्वेलर से शॉपिंग यू ट्रिप के मालिक मिस अकीला के ज़रिए ट्रैवलिंग अखराजात भी बर्दाश्त करता रहा हूँ। आप एम ही खर्च करते रहे उस पर? कोई मकसद होगा ना। लड़का लड़की पर खर्च कर रहा है और लड़की उसे खाई जा रही है और ये खिलाई जा रहा है। गन पॉइंट पर तो नहीं अदाकारा मोमना इकबाल इनसे ये सारा कुछ करवा रही? ये बार बार मैं इसलिए कहूंगा कि अदाकारा मोमना इकबाल ने इनसे जो कुछ खाया, लूटा, जो अब ये इल्जामात लगा रहे हैं कि वो वापस करे, तो ऐसे में वो भी अपनी चीज़ें वापस मांगने के हवाले से कोई दरख्वास्त दे दे तो मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। अभी जो दरख्वास्त वो दे सकती है उस पर साकिब चद्दड़ के खिलाफ फौरी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। अभी वो रिलेशन किस तरह का था ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। 5 साल अगर गहरा ताल्लुक, गहरा रिश्ता चलता रहा और अपनी बीवी से छुपा कर किया और अदाकारा मोमना इकबाल को बाद में पता चला, लेकिन जो साकिब चद्दड़ की मिसेज हैं मिस सुमेरा, वो कह रही हैं कि नहीं जी, उनको सारा पता था कि इनका रिलेशन है, लेकिन साकिब चद्दड़ ने ओपनली उनके सामने कभी नहीं रखा। लेकिन जब ये बिरून मुल्क दौरे करते रहे तो वो तस्वीर और वीडियो सामने आई तो पता चला कि ये एक रिश्ते में बदलना चाह रहा है। ये जो दोस्ती है ये रिश्ते में बदलना चाह रही है, लेकिन वो पूरी ना हो सकी। मजीद आपके सामने रख देते हैं। अच्छा जी, अब वो ये कहते हैं साकिब चद्दड़
कि जिसकी लातदार तस्वीर जो जो उन्होंने टूर किए, शॉपिंग की, ये वो मिले जुले जो भी किया, उसकी तमाम तर तस्वीर और वीडियोस मोमना अपने टैब और मोबाइल से बनाती रही, जो कि आज भी सिर्फ उसी के कब्जा में है, जिसे बरामद करके तमाम डाटा लीक होने का खदशा है, जिसको फौरी कब्जा में लिया जाना जरूरी है। और बाद वो साकिब चद्दड़ कहते हैं कि रिश्ता इज़्दिवाज से भी मुंसलिक होने के लिए आमादा हो गए थे, मगर मोमना इकबाल और उसकी फैमिली की तरफ से उसकी माजी में शादी और तलाक जैसी तफसीलात साकिब चद्दड़ से दीदा और दानिस्ता तौर पर छुपाई गई। और मेरे इल्म में आने पर जब मैंने उसकी बाबत पूछा तो मोमना और उसके घर वाले साफ मुकर गए, जिस पर हमारे दरमियान बात एतमादी पैदा होने पर साकिब चद्दड़ ने शादी से इनकार कर दिया और बाद तकरीबन 2025 सितंबर में हमने राहें जुदा कर ली। कबल अदी अब राहें जुदा हो गई हैं साकिब चद्दड़ और मोमना अदाकारा के दरमियान। तो इस दौरान एक नई एंट्री हो जाती है। वो नई एंट्री क्या है जी? रिमशा इकबाल, जो कि अदाकारा मोमना इकबाल की बहन है, उन्होंने अपने ईमेल अकाउंट से, साकिब चद्दड़ कहते हैं कि मेरे ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पार्टनर राना असद को ईमेल भेजी, जिसमें उसी नोयत के इल्ज़ाम लगाए। बजरिया समीर रशीद ने मुबल्लग 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वसूल कर चुकी हैं। मजीद ये कि मैंने रिमशा इकबाल की यूनिवर्सिटी की फ़ीस 13,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी अदा किए और साल 2026 में रिमशा इकबाल के ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान के तमाम ट्रैवलिंग अखराजात रकम मुबल्लग 83 लाख रुपए, जो कि मोमना इकबाल के बैंक अकाउंट नंबर फ़लाँ 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 वाक़या मुस्लिम कमर्शियल बैंक में साहिल ने अपने अकाउंट से मुख्तलिफ औकात में ट्रांजैक्शंस की, ट्रांसफ़र की रकम, जिसमें आखिरी कुछ ट्रांजैक्शन साल 2024-25 में भी हैं, मगर 12 मई 2026 को शाम के वक्त साकिब चद्दड़ साहब अब बयान में लिख रहे हैं कि बैरिया टाउन वाले घर के सामने वाक़या पार्क में 2 मशकूक लड़के घर की तरफ देखते हुए बैठते हुए दिखाई दिए, जिनकी मेरे ड्राइवर ने अपने तई पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इन्हें हमजा और मोमना ने भेजा है और धमकी दी कि अगर हमजा के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की तो उनके पास मौजूद जो साकिब चद्दड़ की वीडियो और तस्वीर हैं वो वायरल कर देंगे और तस्वीर की वीडियो भी दिखाएं, जिस पर ड्राइवर ने वो तस्वीर की वीडियो अपने फिर बॉस को दिखाई, साकिब चद्दड़ को दिखाई, जिस पर ड्राइवर ने अपने नंबर भेजने के लिए कहा, मगर इनकारी की सूरत में बिलावल ड्राइवर ने अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी वीडियो बना ली। वो देखें जी, बिलाल ड्राइवर बड़ा दलेर है जी। उसने अपने तई कोशिश करके 2 मशकूक अफराद के सामने जाकर सीना तान कर कहा कि आप लोग कौन हो जी। यही हुआ होगा ना। फिर उसने कहा होगा कि आपने हमज़ा को और मोमना के हवाले से कुछ भी बयान दिया या ये किया वो किया तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये केस बनाना पड़ता है और इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, फिर बाद में आगे मुकदमा अंदराज के लिए दरख्वास्त आगे जाती है। अच्छा जी, ये स्टोरी सारी जो फनकारी है और जो अदाकारी है दोनों ही कमाल की हैं, रजामंदी के साथ ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छा जी, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। दरख्वास्त काफ़ी लंबी है और केस को समझने में भी आसानी होगी, इसलिए मैं सारे दरख्वास्त आगे आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उसी रात मोमना की बहन रिमशा को वही वीडियो भेजकर जो कि ड्राइवर ने बनाई, ड्राइवर बिलाल ने बनाई, और वो 2 मशकूक लोग चले गए थे, तो उसमें मोमना से कहें कि हमारी तस्वीर वीडियो लोगों को शेयर करना बंद करें, इससे दोनों की साख और इज्जत खराब होगी। और वही वीडियो मोमना को भी भेजी और कहा कि क्यों कर रही हैं ये सब आप, मगर इनकी तरफ से कोई तसल्ली बख्श रिस्पॉन्स ना मिला। अच्छा जी, यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि मेरी बीवी सुमेरा सदीक साल 2020-25 तक मुकम्मल तौर पर दरख्वास्त गुजार के साथ राब्ते में रही और दरख्वास्त गुजार अपने टैब में मौजूद सैकड़ों तस्वीर और वीडियोस मेरी बीवी को दिखाकर मुसलसल तलाक लेने पर उकसाती रही, जो कि मैं और मोमना साल 2021 में इकट्ठे लाहौर से दुबई सफ़र किया। हमारे ये सफ़र मेरी बीवी के इल्म में ना था। हमारे दुबई पहुंचने पर मेरी बीवी ने हमारे दुबई होने की तस्दीक की और बाददा मेरी मोमना के साथ मौजूदगी के बारे में भी शवाहिद हमारे सामने रख दिए। ये कि मेरी बीवी और मोमना के राब्ते से मुतल्लिका तमाम CDR भी मौजूद है, जिससे ये बात जाहिर होती है कि मोमना का दरख्वास्त NCCIA पुलिस में ये दावा है कि इसको मेरे पहले से शादीशुदा होने का इल्म ना था, कि मुकम्मल नफ़ी करती है। दरख्वास्त में किए गए दावाजात और पुलिस को दी गई दरख्वास्त का जायजा लेने पर मुसलसल मुख्तलिफ तजादात और मुतल्लिका हकाइक पर 2 मुख्तलिफ बयानात वाज़े हैं कि जो कि मुसलसल गलत बयानी, झूठ, असल हकाइक छुपाने और दुरुस्त हकाइक सामने ना लाने देने की खातिर मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद ड्रामा रचाते हुए ये दरख्वास्त दायर की, जिसमें कि असल मुल्ज़मा दरख्वास्त गुजार और उसकी बहन है। साकिब चद्दड़ साहब अपने बयान में कहते हैं कि असल मुल्ज़मा दरख्वास्त गुजार जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है और उनकी बहन जो वकील हैं वो हैं।
यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि वो वीडियो मोमना इकबाल ने खुद बनाई, इसमें कोई ऐसी काबिल एतराज़ मवाद ना है जो कि किसी भी कानून बिलखसूस पिक एक्ट की खिलाफवर्जी के जुमरे में आता हो। 13 मई 2026 को दोपहर तकरीबन 3:15 पर मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आई, जिस पर कॉलर ने अपना नाम हमजा और मोमना का मंगेतर बतलाया और मुझे संगीन और जान से मारने की धमकियां थी, जिसकी बाबत थाना भवाना जिला चिन्नौट में FIR रजिस्टर्ड कराई। और उसी दिन दोपहर को 4:21 पर मोमना की वालदा की कॉल आती है। हमजा की तरफ से की जाने वाली नाजेबा गुफ्तगू, बदतमीजी और धमकियों जैसे गैर इखलाकी गैर कानूनी अमल की बाबत माफ़ी मांगी जाती है। ये कि मोमना, उसकी बहन और मोमना के मंगेतर ने मिलकर मोमना की तरफ से बनाई गई दौरान ताल्लुक तस्वीर और वीडियोज़ का ब्लैकमेलिंग के मकसद से गलत और गैर कानूनी इस्तेमाल करके और उसे दीगर इनके साथ बजरिया मोबाइल डिजिटल डिवाइस शेयर करते हुए इनको डराने धमकाने ब्लैकमेलिंग के मकसद से शेयर करके साकिब चद्दर साहब कहते हैं कि मेरी इज्जत, शोहरत और साख को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ये कि साहिल को खतरा है कि उसकी इल्ज़ाम वाले इनके पास मौजूद तस्वीर और वीडियो मजीद गलत इस्तेमाल हो सकती है, जिससे नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। इसलिए इनको फिलफौर डिलीट करवाया जाए। लिहाजा मुदरजा वाला हक़ाइक़ की रोशनी में दरख्वास्त गुजार की तरफ से दी गई दरख्वास्त पर इंक्वायरी सरासर झूठी और बेबुनियाद और किसी तौर पर काबिल पेशरफ्त ना है। लेकिन NCCI की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो बयान अदाकारा मोमना की तरफ से दरख्वास्त के बाद बयान साकिब चद्दर ने NCCI के सामने रखा, उसको ना मानते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन जो ये बयान है ये भी मंजर आम पर आ चुका है और इसमें किसी किस्म की फोर्सफुली शॉपिंग, गाड़ी या कोई ऐसी चीज़ें नहीं लेने का कहा गया। लेकिन जहाँ पर उन्होंने और ये भी जिक्र किया गया कि इनके घर के बाहर जो 2 मशकूक अफराद आए और इनके ड्राइवर ने आगे बढ़कर पूछा तो उन्होंने हमजा और मोमना का नाम लिया कि इनके हवाले से कोई अब बयान नहीं देना या कोई ऐसी तस्वीर शेयर नहीं करनी। तो ये अब उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा है लेकिन उसको नहीं माना गया। यकीनन ये ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया है और उस पर अब अदाकारा मोमना जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इनके साथ राब्ते में थी। लेकिन साकिब चद्दर की कार्रवाई जो बनती थी वो यही थी कि उनके मंगेतर की तरफ से जो थ्रेट किया गया और फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया, उस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी या नहीं ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब इनको NCCI में दर्ज होने वाले मुकदमे का सामना करना पड़ा है साकिब चद्दर को। अदाकारा मोमना इकबाल के शोहर पर जो मुकदमा दर्ज करवाया था, उसके बाद अदाकारा मोमना इकबाल साकिब चद्दर पर मुकदमा दर्ज करवाने में कामयाब हो गई है। यहाँ मैं ये फिर कहूँगा कि मोमना इकबाल की अदाकारी काम कर गई, लेकिन दूसरी तरफ साकिब चद्दर की फनकारी उनको ले बैठी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।